खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां चुनावी सरगर्मियों के बीच सपा से निर्विरोध निर्वाचित एमएलसी गुड्डू जमाली आज जिले में पहुंचे। इसके बाद एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत का बीज बोकर जनता के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम कर रही है। देश में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक, मुसलमानों व शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की घोर विरोधी है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके और जनता को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, उसे मैं सूद सहित वापस करने का प्रयास करूंगा और पार्टी को आजमगढ़ में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में मजबूत कर जीत दिलाने का काम करूंगा। मैं दिल दिमाग से सपा में आया हूं। मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो वार्ता हुई दोबारा दूसरे क्रम में, उससे मेरी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है। हम लोग मिलजुल करके पीडीए के फार्मूले पे काम करेंगे और इसको ताकत देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो एक सोच है, थॉट है पीडीए की, हम लोग उसको ताकत देंगे। जहाँ तक हम लोगों का बस चलेगा उसको मजबूत करेंगे। जमाली साहब, आपके ऊपर जिस तरीके की बातें आ रही है कि आप आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल ही, पूरे प्रदेश में मुस्लिम चेहरे के रूप में एक बड़े नेता हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती आपको इनको कैसे एकजुट कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूँ। ये तो आप जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, चाहे वो अच्छे में या बुरे में कहते रहते। देखो, मैं एक बात कहूँ बहुत ईमानदारी से, मैं किसी तरह की गलतफहमी नहीं पालता कि मैं बड़ा नेता हूँ और ये हूँ, मैं आने से हिमालय पर्वत पलट दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो भी हैं और हमारी जो भी क्षमता है, पूरी ईमानदारी से हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनको मजबूत करेंगे। तो देखिए, सच जो है उस तो सच ही है। मेरा जन्म तो राजनीतिक बसपा में ही हुआ और मैंने कभी कोई ये भी नहीं कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं माननीय बहन जी का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, हम ईमानदारी से बात करने में बिलीव करते हैं, हम बहुत राजनीतिक आदमी भी नहीं हैं। आज मुझे ये वक्त की ज़रूरत लगती है। हमारे जैसे लोग, मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ। आज मेरी ये थॉट है कि आज वक्त की ये ज़रूरत है कि हम सब मिल करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें और इस प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है और लड़ रहा है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो मुझे ये अपना एक नैतिक जिम्मेदारी भी लगती है कि हमारे जैसे लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उनको ताकत देना चाहिए। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप, और अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ हम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की बात नहीं करते, बल्कि पूरे प्रदेश में आप देखिएगा एक क्रांति आएगी। लोग सही असेसमेंट ज़मीन पे नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रंट बना है, ये बड़े पैमाने पे बड़ी लंबी सीटें जीत करके आएगा। मैं ये नहीं कहता, अब जैसे हमारे दूसरे भाई कहते हैं कि हम 80 में 80 जीत लेंगे, तो मैं इस तरह का दावा नहीं करता। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे जिसकी हम आप शायद उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने लोकसभा लालगंज से सपा प्रत्याशी घोषित होने पर दरोगा प्रसाद सरोज को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाकर और दरोगा प्रसाद सरोज को प्रत्याशी बनाकर अखिलेश यादव ने पार्टी को मजबूती दी है। विधायक को पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म, जाति, मजहब के नाम पर राजनीति कर रही है। ऐसी सरकार को प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। वहीं नवनियुक्त प्रदेश सचिव राधेश्याम सैनी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार से तंग आकर जनता पीडीए की सरकार बनाने जा रही है, जिससे संविधान व लोकतंत्र की रक्षा हो सके। बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली के कार्यालय पर पहुंचते ही नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर, अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, सपा महिला नेत्री सुनीता सिंह, लालगंज लोकसभा से प्रत्याशी दरोगा सरोज, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता हवलदार यादव, पूर्व मंत्री और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित सभी लोगों ने गुड्डू जमाली को बधाई देते हुए इंडिया की सरकार बनाने की और यूपी में पीडीए को जिताने का संकल्प लिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।